आपको पता है दशहरा क्यों मनाते हैं, दशहरा कैसे मनाते हैं और दशहरा भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों में किस प्रकार मनाते हैं? आपको पता नहीं है तो यह वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखना, और अगर पता भी है तो भी यह वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखना, क्योंकि क्या पता इस वीडियो में आपको कुछ नई जानकारी ज़रूर मिलेगी। सब कहते हैं भारत त्योहारों का देश है। नहीं, भारत है ही त्योहारों का देश, और हर त्योहार कुछ न कुछ सीख ज़रूर दे के जाता है। हमारी संस्कृति में हर दिन त्योहार और हर दिन उत्सव मनाया जाता है, और हर दिन दिवाली यह माना जाता है। हर त्योहार कुछ न कुछ सीख ज़रूर दे के जाता है। वैसे ही बुराई पर अच्छाई की जीत यह सीख दे रहा है आने वाला दशहरा त्योहार। आइए जानते हैं इसके पीछे क्या क्या मान्यताएं हैं और कौन से प्रांत में यह किस प्रकार से प्रचलित होता है, और सैर करते हैं दशहरे का पूरा महोत्सव। तो बच्चों, ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि इस वीडियो में आपको नया क्या सीखने मिला है और इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा है। ठीक है, जानते हैं हिंदू पंचांगानुसार अश्विन माह के उज्जवल पंद्रवाड़े में दशमी अर्थात 10वें दिवस आने वाला यह त्योहार है। यह त्योहार मुख्य त्योहारों में से एक माना जाता है। आमतौर पर यह अक्टूबर माह में आता है। इस त्योहार के पीछे कई मान्यताएं हैं। उसमें से एक तो यह है कि जब माता सीता को रावण ने हरण करके कैद में रख लिया था, तो भगवान श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण तथा परम भक्त हनुमान और पूरी वानर सेना के साथ मिलकर निकल पड़े थे। तो माँ दुर्गा की 9 दिनों तक कमल पुष्पों द्वारा पूजा और अर्चना की, और माँ दुर्गा 9 दिन पूजा अर्चना के पश्चात और माँ से वरदान प्राप्त कर 10वें दिन महाबली रावण का वध कर दिया था। माता सीता को आजाद करके वहां से वे निकल पड़े थे। तभी से नवरात्रोत्सव मनाकर माता के 9 रूपों का प्रतिदिन पूजन तथा 10वें दिवस विजयोत्सव अर्थात दशहरा मनाते हैं। इसीलिए उस दिन रावण के पुतलों को भी जलाया जाता है, और उसी ज्वाला में अपने मन का अहंकार, क्रोध, दुख, आलस्य, ईर्ष्या, सारी आंतरिक बुराइयों को भी अग्नि में जला दिया जाता है, और आत्मा पर जमी बुराई का खात्मा कर आत्म विजय प्राप्त कर लिया जाता है। इसीलिए इसे विजयादशमी नाम से भी जाना जाता है। इसे उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। जैसे किसानों के लिए नई फसलें घर आने का उत्सव, सैनिकों के लिए हथियार और औजारों की पूजा का उत्सव, मतलब अच्छे दिनों का स्वागत, अर्थात किसानों के लिए मेहनत की जीत के रूप में आई फसलों का उत्सव, और सीमा पर सैनिकों के लिए युद्ध में दुश्मन पर जीत का उत्सव। और एक मान्यता इसके पीछे प्रचलित है। महिषासुर नाम के राक्षस ने घोर तपस्या कर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी से वरदान पा लिया था कि उसे कोई भी हरा नहीं सकेगा, न देवता न दानव। बस फिर क्या, जैसे ही उस दानव को वरदान प्राप्त हुआ, उसने उत्पात मचाना आरंभ कर दिया और स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, उस पर अधिकार जमा लिया और सभी देवताओं को वहां से बाहर निकाल दिया। सभी देवता परेशान होकर माँ दुर्गा की शरण में गए और माँ से याचना करने लगे, अर्थात उपासना करने लगे कि माँ आप कुछ करिए। माँ दुर्गा ने लगातार 9 दिनों तक महिषासुर के साथ युद्ध किया तथा 10वें दिन उसका वध कर दिया। यही कारण है कि 9 दिनों तक माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है, और 10वें दिवस विजयादशमी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तभी से महिषासुर मर्दिनी नाम से माँ को जाना जाता है। दशहरे के दिन घर के सारे पुरुष सीमोल्लंघन के लिए सज धज कर जाते हैं। शमी वृक्ष की पूजा कर आते वक्त उनके पत्तों को साथ लेकर सोने का प्रतीक मानकर घर आते हैं। घर की महिलाएं सज धज कर उनकी नज़र उतारकर आरती उतारती है, और माना जाता है कि मनुष्य अपनी बुराइयों का दहन करके घर लौटता है। इसीलिए सारी महिलाएं उनका स्वागत करती है। और ऐसा कहा जाता है कि अज्ञातवास में अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष को शमी के वृक्ष पर छुपा कर रख दिया था।
और अज्ञातवास के पश्चात शमी वृक्ष से अपने हथियार उठाकर उन्होंने शत्रु पर विजय प्राप्त कर ली थी। इसीलिए उस दिन उस वृक्ष का पूजन होता है। माना जाता है कि शत्रु पर विजय पाने के लिए इसी दिन प्रस्थान करना चाहिए। सभी लोग अड़ोस पड़ोस एवं रिश्तेदारों के घर जाकर शमी के पत्ते सोने के स्वरूप में देते हैं और बड़ों से आशीर्वाद तथा छोटों को प्यार बांटते हैं और हम उम्र को गले लगाकर प्यार और खुशियां बांटते हैं। देश के विभिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न तरीकों से यह त्योहार मनाया जाता है। आओ बच्चों, जानते हैं किस प्रांत में यह उत्सव कैसे मनाए जाते हैं। पंजाब प्रांत में प्रथम 9 दिवस उपवास रखते हैं तथा 10वें दिन रावण दहन का बड़ा आयोजन कर 10 दिनों तक यह त्योहार उत्सव के रूप में मनाते हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में दशहरा बड़ा ही रोमांचक होता है। ये पहाड़ी के लोग सुंदर वस्त्र परिधान कर अपने अपने वाद्य यंत्र निकालकर उनके प्रसिद्ध देवी देवताओं को पालकी में बिठाते हैं और बड़ा जुलूस निकालते हैं। बंगाल, उड़ीसा तथा आसाम में यह पर्व दुर्गा पूजा के रूप में मनाए जाते हैं। बंगाल में 5 दिनों तक माँ दुर्गा के बड़े बड़े पंडाल लगाए जाते हैं और जोर शोर से यह उत्सव मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में शाकंभरी माँ अर्थात एक शक्तिपीठ है जो शिवकालीन घाटी में स्थित है। वहाँ 9 दिनों तक मेले लगते हैं। पूरी के पूरी घाटी जयकारे से गूंज उठती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में दशहरा 9 दिनों तक चलता है, जिसमें माँ दुर्गा का 3 दिन, माँ लक्ष्मी का 3 दिन तथा माँ सरस्वती का 3 दिन पूजन होता है। यहाँ बच्चों के लिए दशहरे के दिन शिक्षा या कला संबंधी नया काम सीखने के लिए शुभ माना जाता है। चूंकि यह द्रविड़ प्रांत भी है, इसीलिए यहाँ रावण दहन का आयोजन नहीं होता है। गुजरात में तो इस उत्सव को बड़े ही शोर के साथ मनाने की प्रथा प्रचलित है। पारंपरिक वेशभूषा में सुंदर गरबा नृत्य के साथ 9 दिनों तक माता के पास डांडिया का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यहाँ मिट्टी के रंगीन घड़ों को सुशोभित कर उसे देवी का प्रतीक मानते हैं और कुंवारी कन्याओं के सिर पर इन घड़ों को रखकर नृत्य करने की परंपरा भी है। महाराष्ट्र में दशहरे के पहले 9 दिन तक माँ दुर्गा का अलग अलग नामों से पूजन होता है। 10वें दिन माँ सरस्वती की वंदना की जाती है। सारे विद्यार्थी अपनी अपनी कॉपियों में माँ सरस्वती की प्रतीकात्मक आकृति निकालकर बड़े भक्तिभाव से उसकी पूजा करते हैं। विद्या आरंभ के लिए यह दिन बहुत शुभ माना जाता है। शस्त्र पूजन भी करते हैं, सीमोल्लंघन के लिए भी जाते हैं। बिन पूछे ही किसी भी शुभ कार्य के लिए इस दिन अच्छा मुहूर्त मानते हैं। कश्मीर में भी केवल पानी पीकर 9 दिनों तक यह उत्सव मनाया जाता है। दशहरे का उत्सव शक्ति और शक्ति का समन्वय बनाने का उत्सव है। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा की उपासना कर शक्तिशाली बन विजय प्राप्ति देने वाला यह पर्व है। नवरात्रोत्सव तथा विजयादशमी एक दूसरे के बगैर अधूरे त्योहार है। इसीलिए दोनों का समन्वय ही दशहरे को पूर्ण बनाता है। तो ये है बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार। ये है ज्ञान की ओर ले जाने वाला पर्व। ये है शक्ति की उपासना का उत्सव। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आने वाला दिवाली विशेष यह वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सकेगा और बिना विलंब किए आप दिवाली विशेष यह त्यौहार देख सकेंगे। जय श्री कृष्णा।